हेलो बच्चों, आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन कौन सी होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि कंडेंस हो रहे हैं। कौन हो रहे हैं कंडेंस? केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर हम देखेंगे तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं या हम कहेंगे कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या होंगे, कंडेंस होंगे। जब वो कंडेंस होंगे तो क्या देंगे, एक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल देंगे। ठीक है, तो वो रिएक्शन जो होती है ना वो होती है कंडेंसेशन रिएक्शन। कई बार ऐसे भी होता है कि कंडेंसेशन रिएक्शन में जब प्रोडक्ट बनता है तो उसके साथ क्या है, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर, HCl वगैरह भी रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन कौन सी होती है कि कंडेंसेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच टू आर मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट रिएक्टेंट्स आर combine to produce a product molecule। ठीक है, with or without the loss of, किसका लॉस होगा, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स कौन से हो सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल जिनका लॉस होगा, लाइक H2O, HCl, NH3, अल्कोहल एटसेट्रा। ठीक है, तो वो होती है कंडेंसेशन रिएक्शन। यानी कंडेंसेशन रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल, चाहे वो सेम रिएक्टेंट के हो चाहे वो डिफरेंट रिएक्टेंट्स के हो, जब वो आपस में कंबाइन होंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और साथ के साथ उस रिएक्शन में कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जो रिलीज होते हैं कॉमनली वो कौन से होते हैं, वाटर होता है, HCl होता है, अमोनिया या कोई अल्कोहल मॉलिक्यूल होगा। तो इसमें अपने को एग्जाम्पल दे रखा है किसका, एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर कॉमनली कंडेंसेशन रिएक्शन देखने को जो मिलती है वो कौन सी है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जैसे अपने को दे रखी है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो ये दो सेम एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, दो सेम कीटोन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगी, एल्डोल कंडेंसेशन। अगर दोनों डिफरेंट हो तो वो क्या होगी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगी। यहाँ पे हम सिंपल सी एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे अपने को दे रखा है ये एसिटाल्डिहाइड यानी इथेनॉल। ठीक है, इस तरह का जो दूसरा अपने को एसिटाल्डिहाइड दिया है, इसके साथ किसी बेस की प्रेजेंस के अंदर क्या हो रही है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है। तो इससे अपने को क्या मिलेगा, इससे मिलेगा अपने को 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। क्या मिलेगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो इस रिएक्शन के अंदर कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस नहीं हुआ है, पर अगर आप इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो इससे क्या होगा, इससे एक स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है और इससे मिलता है हमें अल्फा बीटा जो अनसैचुरेटेड, क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये आप +2 में पढ़ोगे। ठीक है, तो दूसरी रिएक्शन अगर हम देखें तो अपने को दे रखी है, दूसरी जो रिएक्शन है वो एक दे रखी है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। जैसे अपने को ये दे रखी है बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, किसके साथ दे रखी है, एनिलीन के साथ। क्या दे रखी है, एनिलीन के साथ अगर बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, ये स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये अपने को जो रिएक्शन मिल रही है कंडेंसेशन रिएक्शन विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हो गया लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर के साथ
रिएक्शन। इसके बाद हम स्टडी करेंगे, वो अपने को दे रखी है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो देखो रीअरेंजमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अरेंजमेंट का दोबारा होना। री का मीन्स दोबारा, अरेंजमेंट मीन जो एटम्स की जो स्ट्रक्चर के अंदर अरेंजमेंट दे रखी है उसके अंदर अगर क्या आ जाए, कोई चेंज आ जाए, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर ही अगर एटम्स क्या कर लें, अपनी पोजीशन चेंज कर लें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होगी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच क्या होता है, एन एटम और ग्रुप्स माइग्रेट फ्रॉम, क्या होगा, माइग्रेट होगा कहाँ से, फ्रॉम एन एटम टू अदर एटम विद इन दी मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या है, एक जो एटम है वो दूसरे एटम के पास क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि जब वो माइग्रेट होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल के अंदर जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगी, यानी अरेंजमेंट में चेंज आ रहा है, दोबारा अरेंजमेंट हो रही है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जैसे अपने को एग्जाम्पल दे रखा है किसका, डिहाइड्रेशन ऑफ 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है। तो अगर इसके अंदर अगर हम देखें तो ये अपने को दे रखा है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, और इसका जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो हमें पता है कि एसिड किसका काम करेगा, कैटलिस्ट का। तो एल्कोहल का क्या हो जाएगा, एल्कोहल के अंदर जो ये ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है, तो एसिड की प्रेजेंस में ये जो एल्कोहलिक ग्रुप है इसका क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। जैसे ही इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो इस बॉन्ड की क्लीवेज से अपने को क्या मिलेगा, इस बॉन्ड की क्लीवेज के बाद क्या मिलेगा, हमें कार्बोकेटाइन मिलेगा। जो कार्बोकेटाइन हमें क्लीवेज के बाद मिल रहा है वो क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, जबकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन हमें पता है लेस स्टेबल होता है, इसलिए इसमें क्या होगी, रीअरेंजमेंट हो जाएगी। ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो अपने को फिर कार्बोकेटाइन मिलेगा वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन की कंपेयर में क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर हमें पता है कि ये एसिड कैटालाइज्ड है, जो प्रोटॉन इसने लिया था वो लास्ट में उसी प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को दे रखी है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसके अलावा भी काफ़ी एग्जाम्पल है, जैसे अपने को दे रखे हैं होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, वॉलर सिंथेसिस जो अपने को दे रखी है, ठीक है, यूरिया के लिए। तो जिसके अंदर अगर हम देखें होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है हमें पता है, ब्रोमामाइड मीन्स एमाइड, इसमें क्या होगा, एमाइड भी होगा, और ब्रोमा मीन्स ब्रोमीन और यहाँ पे बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की प्रेजेंस में क्या होगा, इस एमाइड के अंदर रीअरेंजमेंट होगी, जिससे क्या होगा, ये एल्काइल ग्रुप इस कार्बन से हटके किसके साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, और हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगी, प्राइमरी एमाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये भी क्या एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये थी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम करेंगे
आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आइसोमेराइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है वो देखते हैं। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन कौन सी होगी? जैसे हमें पता है कि आइसोमर हमने स्टडी किए थे कि आइसोमर क्या होते हैं, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट क्या देखने को मिलेगी अपने को, प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, या उनमें स्ट्रक्चरल आइसोमर वगैरह स्टडी किए थे। तो यानी आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में क्या होगा कि कोई भी जो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या होंगे, इंटर कन्वर्जन देखने को मिलेंगे, मतलब वो एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो आइसोमेराइजेशन रिएक्शन कौन सी होगी? दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व द इंटर कन्वर्जन of an isomer into other isomer। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। तो आइसोमेराइजेशन रिएक्शन के अंदर हमें ये तो पता है कि एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में बदल जाएगा, बट जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा हमें पता है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, और जो कार्बन स्केलेटन है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, कहने का मतलब वो ये कार्बन जो स्केलेटन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, आइसोमेराइजेशन। जैसे एग्जांपल अपने को दिए है क्या, जो सिस ब्यूटीन है वो ट्रांस ब्यूटीन में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ट्रांस ब्यूटीन है वो क्या हो जाएगी, सिस ब्यूटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये अपने को रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, तो ये सिस किस में कन्वर्ट हो गई, ट्रांस ब्यूटीन के अंदर। तो ये एक आइसोमेराइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरह अपने को दे रखी है ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, ब्रोमोब्यूटेन के अंदर अगर आप क्या डालो, एनहाइड्रस क्या डालो, एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐड करो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2-ब्रोमोब्यूटेन के अंदर। क्या हो रहा है यहाँ पे, कन्वर्जन हो रहा है, एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर के अंदर कन्वर्जन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों।